बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वयस्तअजिलूनका बिस्सय्यिअति क़ब्लल हसनति वक़द ख़लत मिन क़ब्लिहिमुल मसलास व इन्ना रब्बका लज़ू मग़फ़िरतिन लिन्नासि अला ज़ुल्मिहिम व इन्ना रब्बका लशदीदुल इक़ाब व यक़ूलु ल्लज़ीना कफ़रू लौला उन्ज़िला अलैहि आयतुन मिन रब्बिह इन्नमा अंत मुन्ज़िरुन व लिकुल्लि क़ौमिन हाद अल्लाहु यअलमु मा तहमिलु कुल्लु उन्सा वमा तग़ीज़ुल अर्हाम वमा तज़दाद व कुल्लु शैइन इंदहु बिमिक़दार आलिमुल ग़ैबि वश्शहादतिल कबीरुल मुतआल सवाअun मिनकुम मन असर्रल क़ौला व मन जहरा बिही व मन हुवा मुस्तख़्फ़िन बिल-लैलि व सारिबुन बिन-नहार लहू मुअक़्क़िबातुन मिन बैनि यदैहि व मिन ख़ल्फ़िहि यहफ़ज़ूनहु मिन अम्रिल्लाह इन्नल्लाहा ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फ़ुसिहिम व इज़ा अरादल्लाहु बिक़ौमिन सूअन फला मरद्द लहु व मा लहुम मिन दूनिहि मिन वाल वल्लज़ी युरीकुमुल बर्क़ ख़ौफ़न व तमअन व युनशिउ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار صدق الله العظيم صدق الله पाँच इसका बात करना कल के सबक में आप हज़रात के सामने सूरत बाद का खुलासा बयान हुआ जिसमें अल्लाह ताला ने सबसे पहले तमहीद बांधी और तरगीब भी दी और ये सूरत मक्की सूरत है और अल्लाह ताला ने इसके ऊपर पहली दलील अपने कायनात की चीज़ों को गिनवाया। पहले अल्लाह ने अलमियात को बयान किया, फिर अल्लाह ने सफलियात को बयान किया, फिर आखिर में अल्लाह ताला ने शिकवा फरमाया कि मेरे पैगंबर जो आप ताज्जुब करते हैं इनकी बात से क्या क्या हम मर के दोबारा जब मिट्टी हो जाएंगे दोबारा हमारी नई तरीके से पैदाइश होगी। आपका ताज्जुब करना वाकई ये काबिल ताज्जुब बात है, लेकिन ये लोग अपने रब के ऊपर यकीन नहीं करते कि जिस रब ने इतनी बड़ी कायनात को बना दिया क्या वो रब दोबारा जिंदा करने पे कादिर नहीं है। यही लोग होंगे जिनके गर्दनों के अंदर तोप होंगे और आग के साथी हैं ये और इसके अंदर हमेशा रहेंगे। आज जहाँ से सबक शुरू हो रहा है वयस्तअजिलूनका बिस्सय्यिअति क़ब्लल हसना, ये ज़जर है और ये शुबे का जवाब भी है। तर्जुमा देखिए, वयस्तअजिलूनका बिस्सय्यिअति क़ब्लल हसना, और जल्दी तलब करते हैं जल्दी मांगते हैं आपसे अजाब को, बिस्सय्यिअति अजाब को, क़ब्लल हसना पहले आफियत के, वक़द ख़लत मिन क़ब्लिहिमुल मसलास और तहकीक गुजर चुकी इनसे पहले कई कहावतें। मसलास मतलब वाक़यात भी हैं, कहावतें भी। व इन्ना रब्बका और बेशक आपका रब लज़ू मग़फ़िरतिन अलबत्ता बख्शिश वाले हैं वास्ते लोगों के, अला ज़ुल्मिहिम उनके जुल्म के बावजूद, व इन्ना रब्बका लशदीदुल इक़ाब और बेशक तेरा रब अलबत्ता सख्त पकड़ रखने वाला है, सख्त सजा देने वाला है। ये एक शुबे का जवाब है। शुबा ये था मुनकरीन जो मुशरिकीन थे ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते थे कि अगर आप अल्लाह के सच्चे नबी, आप हमें दिन रात अज़ाब से डरा रहे हैं, अज़ाब आ जाएगा, अल्लाह का अज़ाब आ जाएगा, तो अगर आप अज़ाब से डराते हैं इतने साल हो गए तो फिर अज़ाब आता क्यों नहीं है हमारे ऊपर? अज़ाब लेके आओ ना हमारे ऊपर। अल्लाह ने जवाब दिया मेरे पैगंबर यस्ताजिलूनका, बड़ी जल्दी करते हैं ये अज़ाब को मांगते आफियत से पहले, ठीक है।
इनको तो आफियत मांगनी चाहिए, आफियत की बजाय ये अजाब मांग रहे हैं। हाँ मेरे ऊपर, हाँ मैं अजाब देना मेरे नजदीक कौन सा मुश्किल काम है। इनसे पहले भी कई कहावतें, कई वाकयात गुजर चुके हैं, कई कौमों के हालात गुजर चुके हैं कि उन्होंने जब कुफ्र और शिरक किया, नबियों ने उनको समझाया, लेकिन उन्होंने तकजीब की, अपनी हट दर्मी से बाज नहीं आए, अपनी जिद से पीछे नहीं हटे। मैंने उनको हलाक कर दिया, तबाह बर्बाद कर दिया। किसी को मैंने सैलाब के अंदर गरक किया, किसी के ऊपर मैंने पत्थरों का अज़ाब भेजा, किसी के ऊपर मैंने ज़लज़ले बर्पा किए। ये कौन सा मेरे नजदीक मुश्किल अज़ाब देना। हाँ इन्ना रब्बा का लज़ू मग़फ़िरतिन लिन्नासि अला ज़ुल्मिहिम, अल्लाह फरमा रहे हैं कि तेरा रब जो है बख्शिश वाला है। बख्शिश से मुराद ये नहीं कि उनको कुफ्र और शिरक को अल्लाह ताला उनके मरने के बाद माफ कर देगा बगैर तौबा के, ना, मतलब ये है बख्शिश वाला कि अल्लाह ताला उनको ढील दे रहा है। ये जालिम दिन रात शिरक कर रहे हैं, कुफ्र कर रहे हैं, अल्लाह फौरन इनके ऊपर अजाब नहीं भेज रहा, बल्कि अल्लाह इनको मोहलत दे रहे हैं, अल्लाह ढील दे रहे हैं, उनके बावजूद कुफ्र और शिरक करने के कि शायद ये ईमान ले आए, ईमान ले आए। ये इनके हक के अंदर ये बात बेहतर है कि अजाब नहीं मैं भेज रहा, ठीक है। अगर मैं इनको अजाब भेज दूं ये मेरे नजदीक कोई मुश्किल नहीं है। हाँ इन्ना रब्बका लशदीदुल इक़ाब, लेकिन जब मैं सजा देने के ऊपर आ जाऊं फिर मेरी पकड़ भी बड़ी सख्त है, सजा भी फिर मेरी बड़ी सख्त है। लेकिन हाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना, अल्लाह जालिम को पकड़ता नहीं है, जालिम को ढील देता है, लेकिन जब जालिम अपने जुल्म से बाज नहीं आता फिर अल्लाह ताला उसको पकड़ता है। फिर जब अल्लाह पकड़ लेता है तो अल्लाह से छुड़ाने वाला भी कोई नहीं होता, ठीक है। उसकी रहमत जो है ना उसके गुस्से पर गालिब है, उसकी रहमत ज्यादा है, उसका गुस्सा कम है, ठीक है। और लेकिन जब मुजरिम हद से गुजर जाता है तो फिर वो उसको सख्ती से ही पकड़ता है, क्योंकि अल्लाह ताला छोड़ता नहीं है। ये शुबे का जवाब हो गया। अब ये दूसरा शिकवा है, वयक़ूलुल लज़ीना कफ़रू लौला उन्ज़िला अलैहि आयतुम मिन रब्बिही इन्नमा अंता मुन्ज़िरुन वलिकुल्लि क़ौमिन हाद। ये एक शिकवा है, फिर अल्लाह ताला उसका जवाब शिकवा देगा। और कहते हैं वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया, लौला उन्ज़िला अलैहि आयतुम मिन रब्बिही, क्यों नहीं उतरती ऊपर इसके कोई निशानी, निशानी से मुराद कोई फरमाइशी मौजज़ा, मिन रब्बिही इसके रब की तरफ से। ये हो गया शिकवा, ठीक है। मुशरिकीन कहते थे कि अगर आप अल्लाह के नबी हैं तो हमारी फरमाइश के मुताबिक क्यों नहीं आपके ऊपर मौजज़ा उतरता, जो हम चाहते हैं वो मौजज़ा वो निशानी आपके ऊपर क्यों नहीं उतरती। अल्लाह ने जवाब दिया, इन्नमा अंता मुन्ज़िरुन वलिकुल्लि क़ौमिन हाद, सिवाय इसके नहीं कि मेरे पैगंबर आप तो सिर्फ डराने वाले हैं, मौजज़ा आपके इख्तियार में नहीं है, आप मौजज़ात के मालिक नहीं, आप सिर्फ हैं डराने वाले। वलिकुल्लि क़ौमिन हाद, और वास्ते हर कौम के एक हादी है, यानी हिदायत रहनुमाई करने वाला होता है कि मेरे पैगंबर आप तो सिर्फ क्या है डराने वाले, आपका काम मौजज़ात दिखाना नहीं है, मौजज़ात के मालिक व मुख्तार आप नहीं है, आपका काम तो लोगों को अज़ाब इलाही से डराना है, ठीक है। और डराने वाली निशानियां आपसे बहुत सारी हो चुकी हैं, मसलन शक्कुल कमर वाला मौजज़ा, अल्लाह ताला ये भी कुफ्फार मुशरिकीन का फरमाइशी मौजज़ा था, ठीक है। शक्कुल कमर, चांद को दो टुकड़े करना, लेकिन चांद इनकी आंखों के सामने जब दो टुकड़े हुआ, जालिमों ने कहा ये तो कोई जादू है, ये तो जादू है, कोई ये मौजज़ा नहीं है, ये जादू है। अल्लाह ने फरमाया पहले भी बहुत ज्यादा निशानियां सादिर हो चुकी हैं आपके हाथों में, मौजज़ा दे चुके हैं, लेकिन ये जालिम ये इनकार पे इनकार करते जा रहे हैं, इसलिए कोई नया मौजज़ा दिखाने से क्या फायदा होगा, कोई नई निशानी दिखाने से इनको क्या फायदा होगा। और दूसरी बात अल्लाह ने फरमाई हर कौम के लिए एक हिदायत रहनुमाई करने वाला हम बनाकर भेजते हैं, और हादी का जो काम होता है सिर्फ रहनुमाई होता है कि खुदा की नाफरमानियों से बच जाओ, कुफ्र और शिरक से बच जाओ, तौहीद के ऊपर गामज़द हो जाओ, तौहीद को अपने दिलों के अंदर बिठा, हर कौम के लिए हादी होता है, ठीक है। ये हो गया। अब है दूसरी अकली दलील, पहली अकली दलील कल गुजर चुकी है, अब ये दूसरी अकली दलील है। अल्लाहु यअलमु मा तहमिलु कुल्लु उन्सा व मा तग़ीज़ुल अरहाम व मा तज़दादु व कुल्लु शैइन इंदहु बिमिक़दार। सुभान अल्लाह। अल्लाह जानता है जो कुछ उठाती है मोनस, अल्लाह जानता है जो कुछ उठाती है मोनस, ठीक है, जो कुछ उठाती है हर मोनस, व मा तग़ीज़ुल अरहाम व मा तज़दादु, और वो जो सुगड़ते हैं रहम और जो बढ़ते हैं, वो जो सुगड़ते हैं रहम और
जो बढ़ते हैं। ठीक, अल्लाह जानता है जो कुछ उठाती है हर मोनस, क्या मतलब मुज़क्कर उठाती है या मोनस उठाती है, मोनस या मुज़क्कर उठाती है या मोनस उठाती है, अल्लाह जानता है। और जो सुकड़ते हैं रहम और जो बढ़ते हैं, और हर चीज व कुल्लु शैइन, और हर चीज उसके नजदीक अंदाजे के साथ है, ठीक है, मुअय्यन है। यानी अल्लाह खूब जानता है हर मादा अपने पेट में क्या उठाए हुए है, मोनस है मुज़क्कर है, पेट के अंदर नर है मादा है, एक है ये जुड़वा है, नाकिस है काबिल है। ठीक है, इंसान के पेट के अंदर अगर कोई मोनस है या मुज़क्कर है, उसकी जिंदगी कितनी होगी, कितने दिन होगी, कितने साल वो जिएगा, नेक होगा, बदबख्त होगा, काफिर होगा, मुनाफिक होगा, मुशरिक होगा, ये सारा कुछ अल्लाह ताला के इल्म के अंदर है। उसके सारे इज्ज़ात जितने भी हैं अल्लाह के इल्म में, कितने दिन, कितने लम्हे, कब उसके अंदर रूह फूंकी जाएगी, कितने लम्हे वो माँ के पेट के अंदर रहेगा, कितने दिन रहेगा, कितने महीने तक रहेगा, ये सारा अंदाजा अल्लाह पाक के यहाँ क्या है, एक मुतय्यन है। ठीक है, वो सब कुछ जानता है कि दुनिया के अंदर आने के बाद ये ईमान लाएगा या नहीं लाएगा, कुफर के ऊपर पक्का रहेगा या नहीं रहेगा, ये सारा अल्लाह के इल्म के अंदर। ठीक है, आलिमुल गैब व शहादतिल कबीरुल मुतआल, जानने वाला है वो गैब को, व शहादत और हाजिर चीजों को, गैब को भी जानता है और हाजिर चीजों को भी जानता है। अल कबीरुल मुतआल, अल कबीर सबसे बड़ा है, अल मुतआल आलीशान है। अल कबीर सबसे बड़ा है, अल मुतआल और क्या है, आलीशान है। यानी अल्लाह फरमा रहे हैं कि हर शय उसके यहाँ क्या है, एक मुअय्यन मिकदार के साथ है, ना उससे कम हो सकती है ना ज्यादा हो सकती है। और हर पोशीदा और ज़ाहिरी चीज को भी अल्लाह क्या करते हैं, जानते हैं। ठीक है, इंसान से जो पोशीदा चीज है अल्लाह उस पोशीदा चीज को जानते हैं। मुस्तकबिल के अंदर जो चीज रूनुमा होने वाली है, वजूद पकड़ने वाली है, अल्लाह उसके वजूद पकड़ने से पहले उस चीज को क्या करते हैं, जानते हैं। ठीक है, इंसान के दिल में जो बात आती है या गुजरती है या भी आती नहीं है, अल्लाह ताला पहले उस चीज को क्या करते हैं, जानते हैं। वो सबसे बड़ा बुलंद है, हर चीज उसके आगे एक हकीर है, सगीर है, छोटी है, वो सबसे बड़ा है, वो आलीशान है। ठीक है, उसके मुकाबले में हर चीज क्या है, छोटी है, हकीर है, मच्छर के पर के बराबर भी नहीं। ठीक है, अल्लाह। अब देखिए जी आगे, सवाउन मिनकुम मन असर्रल कौला व मन जहर बिही व मन हुवा मुस्तख्फिन बिल लैली व सारिबुन बिन नहार। बराबर है तुमसे वो इंसान जो चुपके से बात करे, वो इंसान जो चुपके से बात करे, या वो इंसान जो छुपाता है बात को, वमन जहरा बिही और जो जाहिर करता है साथ उसके, यानी जो एलानिया तौर पे इंसान बात करता है या दिल के अंदर छुपाता है, अल्लाह ताला फरमा रहे बराबर है, ये मैं जानता हूं, मेरे ऊपर क्या है, ये बराबर है। तुम चाहे अपने दिल के अंदर बात रखो, चाहे जुबान से उसको जाहिर कर दो, मैं उसको जानता हूं, ये मेरे नजदीक बराबर है। अल्लाह आगे, वमन हुआ मुस्तख्फिन, और वो जो छुपने वाला है रात को, वो जो छुपने वाला है रात को, वो सारी गुन बिन नहार, और चलने वाला है दिन को। रात को छुपने से मुराद के एक इंसान होता है ना, अब रात को जब अंधेरा छा जाता है वो इंसान तो छुप जाता है, ठीक है, अंधेरे के अंदर वो छुप जाते हैं, और जब दिन होता है वो जाहिर हो जाता है। ठीक है, पकड़ना चलता तो वो रात को भी है, लेकिन रात को अल्लाह ने साकिन बनाया। ठीक है, ये अल्लाह पहले दौर के हिसाब से बात कर रहे हैं कि जिस वक्त लोग साकिन हो जाते थे, आराम से बैठ जाते थे रात में, उस हिसाब से रात को छुप जाते थे, ठीक है, अंधेरा हो जाता है। लेकिन आजकल तो दिन के अंदर आराम से बैठते हैं और रात को क्या करते हैं, इधर उधर फिरते हैं, लोग पार होते हैं, लोग समझ आ गई। रात को ही इन्होंने रौनक बनाई होती है, हर जगह पे बाजार आबाद है, सब आबाद होते हैं। ठीक है, तो अल्लाह फरमा रहे वो जो छुपने वाली है रात को और जो चलने वाला है दिन को, अल्लाह फरमा रहे मैं सब कुछ जानता है। सुभान अल्लाह। ये अल्लाह ताला किस सिफत के बारे में अपना बयान फरमा रहे, इल्मे गैब के बारे में बयान फरमा रहे। मैं कह रहा हूं ये दोनों दावे अब साथ साथ चलेंगे, मुख्तार कुल और आलिमुल गैब, ये दोनों दावे क्या चलेंगे, साथ साथ चलेंगे। इन्हीं दोनों के ऊपर अल्लाह इन दोनों दावों की वजाहत के लिए अल्लाह ताला अब ये अपनी सिफतें बयान फरमा रहे हैं कि मैं माता के पेट में जो कुछ भी है, मुज़क्कर है, मुअन्नस है, मैं सब कुछ जानता हूँ। अब अल्लाह फरमा रहे हैं इंसान अगर कोई जुबान से बात करता है, दिल के अंदर छुपाता है, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं जानता हूँ। बात हम सोचते हैं ना
कोई बाप बैठ के सोचते हैं, हम सोचते हैं कि किसी को मैं बताऊं या ना बताऊं, इसको पता नहीं है, हम तो ये सोचते हैं, लेकिन अल्लाह ताला जानता है कि दिल के अंदर ये क्या सोच रहा है। ठीक है, और जुबान से जो इंसान बातें करता है अल्लाह ताला उसको भी जानते हैं। हाँ, और जो चीज रात को छुपने वाली है और जो दिन को चलने वाली है, ये सिर्फ इंसान ही मुराद नहीं है, इंसान ही मुराद नहीं है। हर चीज, हर शय जानदार है, गैर जानदार है। रात को चूंकि वो छुप जाती है, अल्लाह फरमाते हैं मैं जानता हूं। स्याह रात के अंदर स्याह पत्थर, उसके नीचे स्याह कीड़ी, अल्लाह ताला उसको उसके चलने के कदमों की आवाज को भी सुनता है और अल्लाह ताला उसके कदमों को गिनता भी है और अल्लाह को पता है कि किस इलाके के अंदर किस पत्थर के नीचे। समझ आ गया कि अल्लाह ताला का इल्म इतना वसी है, अल्लाह ताला का इल्म इतना वसी है। अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह ने ये बात लिखी है कि स्याह रात हो, स्याह पत्थर हो और बादल भी स्याह हो और सहराई इलाका हो, चींटी चल रही हो रेत के ऊपर। अब जब चींटी रेत के ऊपर चलती है, मट्टी के ऊपर जब चलती है, वहां भी उसको कदम रखने नहीं लगते, लेकिन चूंकि जो रेत के ऊपर भी इंसान भी अगर चले तो उसके पीछे कदमों के निशान खत्म हो जाते हैं। रेत क्योंकि फिर दोबारा अपना वो सतह के ऊपर आ जाता है। चींटी चले इतनी हल्की चीज, अल्लाह फरमाते हैं कि अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं अल्लाह ताला उसके कदमों की आहट को सुनता भी है और उसके कदमों के निशान को देखता भी है। अल्लाह का इल्म तो इतना वसी है। समझ आ गया बात? अल्लाह वो जो चीज रात को छुपने वाली है और दिन को चलने वाली है, वो सारा अल्लाह के इल्म के अंदर है। आगे देखिए जी, लहू मुअक़्क़िबातुन मिन बैनि यदैहि व मिन ख़ल्फ़िही यहफ़ज़ूनहु मिन अम्रिल्लाह। सुभान अल्लाह। वास्ते उस अल्लाह पाक के आगे पीछे आने वाले फरिश्ते हैं। किसके आगे पीछे आने वाले फरिश्ते? मिन बैनि यदैहि, आगे उस इंसान के, व मिन ख़ल्फ़िही, और पीछे उस इंसान के। यानी अल्लाह के हुक्म के मुताबिक इंसान के लिए उसके आगे पीछे फरिश्ते आने वाले हैं। किस लिए? यहफ़ज़ूनहु मिन अम्रिल्लाह, जो उस इंसान की हिफाजत करते हैं। किसके हुक्म से? अल्लाह के हुक्म से। कोई ये ना समझे को फरिश्ते खुद मुख्तार है, ठीक है, खुद वो हिफाजतें कर रहे हैं, बल्कि वो अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह ताला ने उनको इस ड्यूटी के ऊपर लगाया है कि जब फलाने इंसान की हिफाजत, काफिर हो या मोमिन हो, हर इंसान के साथ वो फरिश्ते के आने लगे हुए, आगे पीछे वो फरिश्ते उस इंसान के साथ है जो उसकी हिफाजत के लिए क्या है मैंने मुकर्रर किए हुए। ये पहरेदार होते हैं अल्लाह ताला के, ये बारी बारी से आने वाले होते हैं ये फरिश्ते। जिस तरह हदीस शरीफ के अंदर आता है ना कि फरिश्तों की दो जमातें हैं। कितनी जमातें? दो जमातें हैं। एक जमात असर के वक्त चली जाती है, ठीक है, और दूसरी जमात आ जाती है। अल्लाह पूछते हैं फिर उससे, उस जमात से, हाँ तूने मेरे बंदे को कैसे पाया? वो फरिश्ते कहते हैं या अल्लाह वो तो नमाज पढ़ रहा था। अल्लाह फरमाते हैं मेरे बंदे का ये फजर से लेकर असर तक का वक्त सारा नमाज के अंदर निकला। फिर वो फरिश्ते क्या फजर के वक्त चले जाते हैं, जो असर के वक्त आते हैं, फजर के वक्त वो क्या कर देते हैं? चले जाते हैं, ठीक है। यानी असर की नमाज के बाद वो फरिश्ते जाते हैं, फिर दूसरी जमात आती है, फिर वो रात तक उसके साथ क्या करते रहते हैं? हिफाजत करते रहते हैं, उसके साथ ही रहते हैं। ये किरामत कातिबीन के अलावा फरिश्ते होते हैं। ये वो फरिश्ते नहीं है जो दाएं बाएं बैठे हुए हैं, जो लिख रहे हैं नामा ईमान, उसके अलावा अल्लाह ताला ने ये फरिश्ते पहरेदार मुकर्रर किए हुए हैं। फिर ये जो फरिश्ते असर के बाद आते हैं, पूरी रात असर के बाद ये सारे इंसान के साथ रहते हैं फजर तक। फजर की नमाज के बाद ये फरिश्ते फिर अल्लाह के दरबार में चले जाते हैं। अल्लाह पूछते हैं हाँ मेरे बंदे को कैसे पाया? वो फरमाते हैं, फरिश्ते अर्ज करते हैं या अल्लाह तेरे बंदे को हमने फजर की नमाज पढ़ते हुए पाया। अल्लाह फरमाते हैं जाओ मेरे बंदे का ये सारी रात इबादत के अंदर, नमाज के अंदर। अल्लाह ताला इतने ज्यादा वसी हौसले वाले हैं कि अल्लाह ताला ने उसकी फजर की नमाज के लिए, अल्लाह ताला ने सारी रात जो वो सोया है, अल्लाह ने सारी उसकी रात देखी हुई है। ये तो इंसानी बदबख्त है, इंसानी बदबख्त है, ठीक है, जो सुबह की नमाज नहीं पढ़ता। ये तो इंसान ही है ना बदबख्त, जो सुबह की नमाज ही नहीं पढ़ता है। रात को 2-2, 3-3 बजे तक सोएंगे, जागेंगे, फिर 4 बजे 3 बजे आके आंख लग जाएगी और फिर सुबह फजर की नमाज नहीं पढ़ेंगे। क्या है जी? सुबह आंख नहीं खुली, सुबह आंख नहीं खुली,
आजकल देख लो, नेक महफिलें भी हो ना, कहीं नात खानी चल रही हो, सुबह फजर से तहज्जुद तक महफिलें चलेंगी, बाद में सारे घरों में जाके सो जाएंगे सुबह नमाज में। क्या फायदा ऐसी महफिल है? क्या फायदा ऐसी महफिल? पूरी रात नफली इबादत करो, पूरी रात नफली इबादत। फजर की जिसने 2 रकते फर्ज भी नहीं पड़ी, ये पूरी रात की उसके इबादत अल्लाह मुंह पे मारेगा। मुझे कोई जरूरत नहीं तेरी ऐसी बात नहीं, फर्ज का कोई मकाम ही नहीं है, नवाफिल कम है। अगर मैं यूं कहूं कि फर्ज समुद्र है और नफल उसके मुकाबले में कतरा भी नहीं है, समझिए? फर्ज किसका हुक्म है? अल्लाह का हुक्म है। नफल अल्लाह की तरफ से हुक्म नहीं है, ये तो मोहब्बत के अंदर इंसान पढ़ता है, ये तो अल्लाह का हुक्म है। अल्लाह ने कहा ये पढ़ना ही पढ़ना है तुम्हें पढ़। फर्ज अगर समुद्र है, नफल उसके मुकाबले में एक कतरा भी नहीं है, ठीक है? अगर फर्ज सूरज है और नफल उसके मुकाबले में एक जर्रा भी नहीं है, ये निस्बत बता रहा हूं आपको। लोग फर्जों का मकाम ही नहीं जानते कि फर्ज क्या है। बाद लोगों को देखा है फर्ज पढ़ते नहीं है, फर्जों के ऊपर इतना ध्यान नहीं होता जितना नवाफिल के अंदर ध्यान होता है। बाद लोग सलातुल तौबा, सलातुल हाजत के नफल इतने वसूख से पढ़ते हैं, इतने ध्यान से पढ़ते हैं कि अल्लाह ताला के आगे हम खड़े, अल्लाह हमें देख रहे हैं। क्यों? उसके अंदर जरूरत होती है, उसके अंदर जरूरत होती है। फर्जों के अंदर पता है कि ये तो अल्लाह ताला ने हुक्म लगाया और ये तो पढ़ना ही पढ़ना, बस उसको सर से उतार दे, उसके अंदर नहीं ध्यान देते अल्लाह की तरफ। जो पढ़ते हैं ना, कोई पीर साहब बता दे, मौलवी साहब बता दे, तूने 2 नफल पढ़ने सलातुल हाजा के, अल्लाह ताला से ये जरूरत तुम्हें तलब करनी है। उसके अंदर मैं कहता हूँ बड़ी जो सूरत नहीं भी आती वो भी याद करके पढ़ते हैं, बड़े प्यार से, बड़ी मोहब्बत से नवाफिल को, सजदे को, रुकू को लंबा करते जाते हैं, लंबा करते जाते हैं। अगर उसने 4 रकत वाले फर्ज उसने अगर 3-4 मिनट के अंदर पढ़ने ना, तो फिर वो जब सलातुल हाजा पढ़ेगा 2 नफल भी वो 10-15 मिनट के अंदर पढ़ेगा। क्यों? उसके अंदर मतलब अपना है कि मुझे फलानी चीज मिल जाए, दुनिया की फलानी चीज मिल जाए, फलानी चीज मिल जाए। फर्ज है, उसका कोई है ही नहीं, उसके दिल के अंदर कोई रुझान है ही नहीं, कोई प्यार, कोई मोहब्बत है ही नहीं उसका कि किसने जो हुक्म दिया, किसके लिए मैंने पढ़ना है। समझ आ गई? अल्लाह माफ फरमाए। इंसान मतलब का भूखा है, जिधर इसको मतलब नहीं ना होगा उधर ये कभी नहीं घुसेगा, जिधर इसका मतलब होगा उधर सजदा करने के लिए भी तैयार हो जाएगा। लहू वो अपनी बात की तो खैर, ये फरिश्ते जो है अल्लाह ताला की तरफ से हिफाजत के लिए मुकर्रर होते हैं, हर इंसान के साथ ये फरिश्ते होते हैं। अब इसकी तादाद को अल्लाह ताला ने यहाँ पे मुकर्रर नहीं फरमाया कि कितनी तादाद है। बाद मुफस्सिरीन फरमाते हैं 5 है, बाद फरमाते हैं कि 10 है, बाद फरमाते हैं इनकी तादाद 20 है। और ये फरिश्ते आगे पीछे होते हैं, ये किसी के साथ भी इंसान के किसी के साथ भी होते, काफिर मोमिन ये सब बराबर है, हर इंसान के साथ ये फरिश्ते मुकर्रर है हिफाजत के लिए, ठीक है? इसलिए इंसान को अल्लाह ताला की तस्बीहात, अल्लाह ताला को हर वक्त याद करते रहना चाहिए, ठीक है? यही चीज ये अल्लाह की तरफ से ये दरबार मुकर्रर होते हैं। इंसान के ऊपर कभी मुसीबत आ जाती है, कभी परेशानी आ जाती है, तो इनकी तरफ से अल्लाह ताला इनको हुक्म देता है कि मेरे बंदे के ऊपर ये फलानी मुसीबत तुम्हें नहीं आनी, फलानी आफत से मेरे बंदे को तुम्हें बचाना है। और ये सिर्फ अल्लाह के हुक्म से होते हैं, वगरना ये अपने इख्तियार में के अंदर नहीं होते इनके काम, ठीक है? अल्लाह ताला ने इनको ये ड्यूटी लगाई होती है साथ, ठीक है? आगे देखें, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। अल्लाहु अकबर। ये आयत जरा गौर से देखनी है। बेशक अल्लाह नहीं तब्दील करते, बेशक अल्लाह नहीं तब्दील करता किसको? हसना को, भलाई को, नेमत को, मा बिक़ौमिन, किसी कौम के, जो साथ किसी कौम के है, अल्लाह तब्दील नहीं करते भलाई को जो साथ किसी कौम के, हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम, यहां तक के तब्दील करती है कौम वो जो साथ उनकी जानों के हैं, यहां तक के तब्दील करते हैं वो खुद, वो लोग खुद तब्दील करते हैं जो साथ उनकी जानों के हैं। अल्लाह ने फरमाया अल्लाह नहीं बदलता मामला, अल्लाह मामले को नहीं बदलता जो किसी कौम के साथ है, मतलब जब तक वो अपनी हालत को खुद ना बदले, मतलब जब तक वो अपनी हालत को खुद ना बदले, यानी अल्लाह अपनी अता करदा नेमत को, अपने अता करदा आफियत को, ठीक है, किसी कौम को इससे महरूम नहीं करता। अल्लाह किसी कौम को अपनी मेहरबानी से, अपने फजल से, अपनी नेमत से, अपनी रहमत से कभी महरूम नहीं करता जब तक वो कौम खुद अल्लाह के साथ अपनी चाल ना बदले। हाँ,
अल्लाह ने रखी है उसके मुकद्दर के अंदर रहमत, मेहरबानी, उसके मुकद्दर में आफियत रखी है। लेकिन जब कौम अल्लाह से चाल बदलेगी, जब कौम कोई अल्लाह से रविश बदलेगी, अपनी आदत को बदल लेगी, तो फिर अल्लाह ताला भी अपनी रविश को क्या कर लेंगे, बदल लेंगे। जब कौम शुक्र की बजाय अल्लाह की नाशुक्री करेगी, अल्लाह ताला भी फिर क्या कर लेंगे, अपनी रविश को बदल लेंगे, अपनी चाल को बदल लेंगे। ठीक है, हाँ, जब तुम अल्लाह के साथ गैरों वाला मामला करोगे, अल्लाह भी फिर तुम्हारे साथ गैरों वाला मामला करेगा। ये मतलब है अल्लाह ताला का कहने का कि अल्लाह ताला नहीं तब्दील करते जो साथ किसी कौम के हैं। हाँ, यहाँ तक कि वो खुद तब्दील करते हैं साथ अपनी जानों के। इंसान खुद आफत खरीदता है, इंसान खुद मुसीबत खरीदता है, इंसान खुद सारी मुश्किलात को खरीदता है। अल्लाह फरमाते हैं मैंने तो उसके हक में मेहरबानी रखी थी, मैंने तो उसके हक में अपनी नेमतें रखी थी, लेकिन उसने शुक्र की बजाय नाशुक्री की, नाशुक्री की, नाशुक्री की। अल्लाह फरमाते फिर मैंने सारी नेमतें उसे छीन ली। ठीक है, खुलासा क्या है कि जब बंदा बजाय इताअत और फरमा बरदारी के अल्लाह की नाफरमानी करने लग जाए, गुनाह करने लग जाए, तो अल्लाह भी उनसे अपने फजल को, अपनी इनायत को उठा ले। आज कौम ने अल्लाह की नाशुक्री की, गुनाहों के अंदर मुब्तला हुए, सिर्री गुनाह नहीं किए, जहरन गुनाह कर रहे हैं आज लोग। ठीक है, एलानिया गुनाह कर रहे हैं, अल्लाह ताला की नाफरमानियां कर रहे हैं। कुफ्र और शिरक आम है, जो सबसे बड़ा गुनाह है। बेहयाई आम है, ठीक है, बेपर्दगी आम है। लोगों ने खुद अल्लाह की जमीन को गंदा किया है, खुद अल्लाह को छोड़ा है, लोगों ने खुद अपने से अल्लाह की आफियत को, अल्लाह की मेहरबानियों को दूर कर दिया। आज हर बंदा मुश्किलात के अंदर फंसा हुआ है, हर बंदा मुसीबतों के अंदर फंसा हुआ है। अल्लाह फरमाते मैं नहीं दूर करता, मैं नहीं तब्दील करता। जो कौम से बुराई होती है मैं उसको दूर नहीं करता, आफियत को दूर नहीं करता। वो कौम खुद अपनी जानों के ऊपर जुल्म करती है। अल्लाह का कसूर लोग निकालते हैं, या अल्लाह एक परेशानियां कदों तक रही है, या अल्लाह मुसीबत कदी ते खत्म होणगी, कदी ते खत्म होणगी मुसीबत, कदी ते चंगा वक्त आएगा, कभी नहीं आएगा जब तक तो खुद नहीं सुधरेगा, जब तक तेरा खुद दिल नहीं बदलेगा। अल्लाह कभी भी तेरे ऊपर ये आफतें नहीं उठाएगा। खुद बदलो। हर इंसान अपना खुद जायजा ले कि मैं कितने पानी का, मैं क्या कर रहा हूं, मैं अपने रब से मेरी कितनी दोस्ती है, मैं अपने रब को कितना बना रहा हूं। हर इंसान अपने बारे में जायजा ले। आगे देखेंगे फिर वही बात है, वइज़ा अरादल्लाहु बिक़ौमिन सूअन फला मरद्द लहु व मा लहुम मिन दूनिही मिन वाल। और जब इरादा करते हैं अल्लाह साथ किसी कौम के बुराई का, मतलब अजाब देने का, फला मरद्द लहु, बस नहीं कोई हटना वास्ते, उस अजाब को कोई नहीं हटा सकता। व मा लहुम मिन दूनिही मिन वाल, और नहीं है वास्ते उस कौम के उस अल्लाह के अलावा कोई मदद करने वाला, कोई मदद करने वाला नहीं होता। यानी अल्लाह फरमा रहे जब किसी कौम में एलानिया तौर पर फिस्को फुजूर बदकारी शाये हो जाए, किसी कौम में एलानिया तौर पर बदकारी, फिस्को फुजूर, गुनाह सरजद होने लग जाए, अल्लाह फरमा रहे वो कौम चंद रोज के अंदर तबाह व बर्बाद हो जाए। तारीख भी इसकी गवाह है, तारीख भी इसकी गवाह है। जब भी अल्लाह ने किसी कौम के साथ बुराई का इरादा किया है, अज़ाब देने का इरादा किया है, ठीक है, उस कौम को अल्लाह की पकड़ से कोई नहीं बचा सकता है, कोई नबी, कोई वली, कोई नहीं बचा सकता है। जब अल्लाह किसी कौम से उनकी बवजह, उनकी बदनीयती और बदअमाली से अपनी नेमत को छीन कर उनके साथ जिल्लत और ख्वार करने का अल्लाह ताला इरादा कर लेते हैं, अल्लाह फरमाते तो फिर बुराई और वो बला से, उसकी आफत से उसको कोई भी नहीं बचा सकता। चाहे वो मशरिक से लेकर मगरिब तक मौलवियों के पास चला जाए, पीरों के पास चला जाए, अल्लाह फरमाते हैं कोई नहीं बचा सकता है उसको मेरी पकड़ से। ठीक है, आज यही हालात हमारे ऊपर आए हुए हैं। सिर्री गुनाह नहीं करते आज कौम, हमारे मुसलमान सिर्री गुनाह नहीं कर रहे, बल्कि एलानिया तौर पे गुनाह हो रहे हैं। सूद एलानिया तौर पे खाए जा रहे हैं, जो अल्लाह उसके रसूल के साथ जंग है, रिश्वत है, बेहयाई है, ज़िनाकारी है, शराबखोरी है, और कोई हटाने वाला भी नहीं। जो हटाता है वही बेचारा अंदर चला जाता है, जो हटाता है उसको ही मार दिया जाता है, जालिम का बोलबाला किया जाता है, मजलूम को बेचारे को उसी तरह मार दिया जाता है। जालिम से रिश्वत नहीं है, मजलूम से रिश्वत ली जाती है। जो बेचारा मजलूम, थाने वाले अलग रिश्वत लेते हैं, अदालत वाले अलग रिश्वत देते हैं, जज अलग रिश्वत ले रहा है, हर कोई रिश्वत के ऊपर तोड़ रहा है, हर कोई रिश्वत खाने के ऊपर लगा हुआ है। जब इंसाफ ही नहीं है जमीन के ऊपर, फसाद ही फसाद है हर जगह के ऊपर, अल्लाह फरमाते हैं फिर मेरी तरफ से मुसीबतें, आफतें उस कौम के ऊपर आ जाती हैं, फिर मेरी मुसीबतों को दूर नहीं कर सकते।
समझा नहीं। देखो लो कुरान है, ये कुरान पाक है, इसके अंदर कोई जर्रा बराबर शक तो है नहीं। अल्लाह फरमाते जब मैं इरादा कर लेता हूँ किसी को, फिर कोई नहीं हटा सकता, फिर उस कौम का कोई मददगार भी नहीं, समझा नहीं, कोई मददगार नहीं होता। माशरती एतबार से देख लो या घरेलू एतबार से देख लो, हमारा माशरा बहुत खराब होगा। घरेलू एतबार से देख लो, हमारे घरों के अंदर कौन सा आज दीनदारी है, कौन सा दीनदारी आज हमारे घरों के अंदर। ये जब से इंटरनेट की लानत आम हुई है, टीवी केबल की लानत आम हुई है, कौन सा हमारे घर के अंदर दीन है। अगर कोई औरत है वो खाना पका रही है, एक हाथ के अंदर मोबाइल चल रहा है, हांडी के अंदर चमचा मार लिया, क्या जायके रहेंगे, क्या बरकतें रहेंगी ऐसे खाने के अंदर, क्या उसका जो खामद खाएगा, उसकी औलाद खाएगी, उसके पेट के अंदर कैसे बरकतें जाएंगी, कैसे वो दीनदार बनेंगे, कैसे वो 5 वक्त के नमाजी बनेंगे। कि तेरे दाएं हाथ के अंदर मोबाइल है और बाएं हाथ से तू चमचा पहन रही है, तेरे खामद के पेट में जाएगा, तेरा खामद तेरी किस तरह फरमाबरदार बनेगा, तेरी औलाद तेरी किस तरह फरमाबरदार बनेगी जब तेरे हाथ के अंदर बेहयाई चलेगी। है एक वक्त था माए कोई भी काम करती थी, चक्की पीस रही है, चक्की पीस रही है, कुरान की तिलावत हो रही है, बेटे को दूध पिला रही है और तिलावत किसकी हो रही है, कुरान पाक की हो रही है। हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा, बड़ा वाकया सुनते हैं ना लोग, बीबी फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा पूरी जिंदगी चक्कियां चलाने के अंदर गुजार दी और मुंह से जुबान मुबारक से कुरान पाक की तिलावत होती थी, सादगी के साथ जिंदगी गुजार के चलेगी, लेकिन अल्लाह के यहाँ कितना बड़ा मर्तबा पा लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फातिमा तो जन्नत की औरतों की सरदार है, और फातिमा तो सय्यदातुन निसाई अहलिल जन्नत, जन्नत की औरतों की सरदार मेरी बेटी फातिमा। सादगी के साथ जिंदगी गुजारी। बेटे देख लो हसन हुसैन को जब दूध पिलाती थी, कुरान पाक की तिलावत करती थी, और मरने से पहले भी क्या नसीहत करके गई थी कि मेरे कफन के ऊपर भी खजूरों के पत्ते डाल देना, स्याह चादर डाल देना, ताकि कोई गैर महरम मेरे कफन को भी न देख सके। ऐसा बापर्दा, ऐसे पर्दे का लिहाज करके गई अपनी जिंदगी के अंदर, ठीक है। तो वो कहां गई माया, वो फातिमा का जज्बा रखने वाली माया किधर चली गई यार। मैं एक किताब के अंदर पढ़ रहा था, यकीन करो वो मेरे बात दिल को लगी। उसने लिखा जो औरत म्यूजिक सुनने वाली, बेहयाई देखने वाली, सुरंगी के ऊपर रक्स करने वाली औरत होती है, बेहयाई देखने वाली औरत होती है, हिंदू तहजीब देखने वाली, उसकी पेट से कभी भी मोहम्मद बिन कासिम जन्म नहीं ले सकता। उसके पेट से कभी भी दीनदार शख्स, दीनदार मर्द कभी भी जन्म नहीं ले सकता, दीनदार औलाद कभी जन्म नहीं ले सकता। उसके पेट से हमेशा कंजर ही जन्म लेगा, उसके पेट से हमेशा इस्लाम दुश्मन, दीन का दुश्मन ही जन्म लेगा, उसकी औलाद कभी दीनदार बन नहीं सकती। आज लोग कहते हैं हम फलानी सोसाइटी के अंदर चले जाएं, फलाने शहर के अंदर चले जाएं, कराची के अंदर हम मकान बना लें, लाहौर के अंदर मकान बना लें, अच्छी सोसाइटी के अंदर नहीं, अच्छा माहौल के अंदर है। मैं कहता हूं खुदा की कसम, मशरिक से लेकर मगरिब तक जहां मर्जी चले जाओ, इस दौर के अंदर तुम कभी भी कहीं महफूज नहीं रह सकते। जब तक हमारे घरों से ये इंटरनेट और केबल नहीं निकलेगा, तुम्हारी औलाद की कहीं तरबियत हो ही नहीं सकती, ना खुद तुम्हारी तरबियत हो सकती है, ना तुम्हारा घराना कभी दीनदार बन सकता है। हम माशरे को क्या रोना, माशरे को क्या रोना कि माशरा गंदा है, माशरा गंदा है। अपने घर को तो देखे खुदा के लिए, कि अपने घर को देखे, म्यूजिक चल रहा है, बैंड बाजा चल रहा है, गाना चल रहा है, अल्लाह के नाफरमाने वाले आकाम चल रहे हैं, घर बदलने से क्या हो जाएगा, अल्लाह की रहमत मुतवज्जे हो जाएगी, कभी नहीं हो सकती। हम माशरे को रोते हैं, झूठ को रोते हैं, माशरे के अंदर झूठ चल रहा है, माशरे के अंदर यही बड़ी हुई है। हमारे घर के अंदर कहते हैं जिसके घर के अंदर इंटरनेट लगा है, पूरी दुनिया की बेहयाई उसके घर के अंदर आबाद है, पूरी दुनिया की बेहयाई। और जिस घर में पूरी दुनिया की बेहयाई आबाद है, उस घर के अंदर तो अल्लाह की लानत है। जिस घर के अंदर टीवी है, उस घर के अंदर तो अल्लाह की लानत है। कोई कह सकता है कि जिस घर के अंदर इंटरनेट लगा हुआ है वहां जी मौलवी साहब को सुना जाता है, कोई कसम उठाकर मेरे सामने कह दे, मैं तब भी यकीन करने के लिए तैयार नहीं। सर पे कुरान उठाकर मेरे सामने हलफ देने के तैयार हो जाए, मैं तब भी यकीन नहीं करूंगा। किसी घर इंटरनेट लगा हो, वो तिलावत कुरान लगा के बैठा हो, कभी नहीं हो सकता। जन्नत तो नहीं देखते उसके ऊपर, है जन्नत देखते हैं, जन्नत के नजारे करते हैं, पूरे देखते हैं वो जन्नत की, हो सकता है, कभी नहीं हो सकता। हाँ, मेरे सामने कोई हलफ देने के लिए मैं कभी नहीं मानूंगा। पूरी दुनिया की यही उसके घर के अंदर आबाद, उसका घर कभी दीनदार नहीं बन सकता।
उसके घर के अंदर कभी भी इस्लाम की रोशनी नहीं निकल सकती, अल्लाह की रहमत कभी बरस नहीं सकती। अल्लाह ने जो फरमाया ना, फरिश्ते उसके साथ क्या है मुकर्रर होते हैं, फरिश्ते भी फिर दूर हो जाते हैं। बेहयाई को देखकर फरिश्ते रहमत के अल्लाह के रहमत के फरिश्ते उसके घर में कभी भी नहीं दूर हो जाए। हमने खुद अल्लाह की रहमत को अपने से दूर किया हुआ है, खुद अल्लाह ताला की नेमतों को अपने से दूर कर दिया है, खुद हमने आफतें खरीदी हैं, खुद मुसीबतें खरीदी है। खुदा की कसम, माशरे को ना रोको, माशरे को ना रोको कि हमारा माशरा गंदा है, हमारा मोहल्ला गंदा है, ये फलाना गंदा है, हमारा शहर गंदा है। नहीं, सबसे पहले अपने दिल को देखो, फिर अपने घर को देखो कि हमारा घर दीनदार है या नहीं है, हमारी सोहबत अच्छी है या नहीं है। हो नहीं सकता। कुरान पाक है ना, कुरान पाक हमने सिर्फ किसके ऊपर एतमाद किया हो, 5 वक्त की नमाज पढ़ो, तस्बीह पढ़ लो, बस यही हमारा दीन है, सिर्फ यही दीन है। ये कुरान पाक नेकी के ऊपर कम जोर देता है, कुरान पाक गुनाह छोड़ने के ऊपर सबसे ज्यादा जोर दे रहा है। हमारे घर के अंदर नेकी कम है, गुनाह ज्यादा है, गुनाह का रवाज ज्यादा है। और खुदा की कसम, याद रखना, मेरी बात याद रखना, गुनाह भी करो नेकी भी करो, नेकी कभी भी दिल के अंदर रोशनी नहीं पैदा करेगी। अल्लाह कहते हैं गुनाह को छोड़, गुनाह को छोड़, कुफ्र और शिरक छोड़, बेहयाई को छोड़, झूठ को छोड़, रिश्वत को छोड़, सूद को छोड़ सारी चीजों को, फिर तेरे दिल के अंदर मोहब्बत मेरी आएगी, वरना नहीं आ सकती। चाहे तू पूरी रात मुसल्ले के ऊपर खड़ा रहे, कभी नहीं आ सकती। आज देखते नहीं लोग, दाएं हाथ के अंदर तस्बीह भी पकड़ी हुई है, झूठ भी बोल रहे हैं, तस्बीह भी पकड़ी हुई है, सूद भी खा रहे हैं, रिश्वत खा रहे हैं, नमाजें भी पढ़ते हैं, दाढ़ी रखी हुई है, सब कुछ है, लेकिन सारे गुनाह चल रहे हैं। वजह क्या है? उसके दिल के अंदर नेकी का नूर नहीं आ सकता जब तक वो गुनाह को नहीं छोड़ेगा, जब तक वो अल्लाह की नाफरमानी को नहीं छोड़ेगा, कभी भी नहीं आ सकता। समझ आ गया? वाइज़ा अरादल्लाहु बिकौमिन सुअन फला मरद्द लहू, और जब इरादा करते हैं अल्लाह साथ किसी कौम के बुराई का, बस नहीं कोई हटना वास्ते उसके, वमाला हु मिन दुनिही मिन वाल, और नहीं वास्ते उस कौम के उसके अलावा, यानी अल्लाह के अलावा कोई मदद करने वाला। ठीक है, वल्लज़ी युरीकुमुल बरक़ा खौफन व तमअन व युनशिउस सहाब अस्सिक़ाल, ये तीसरी अकली दलील है। अब देखना ये कैसे अल्लाह ताला की दलील है। वही वो जात है जो दिखाता है तुमको बिजली, बिजली कौन सी भाई? हाँ, आसमान वाली बिजली मुराद है। ठीक है, वही वो जात है जो दिखाता है तुमको बिजली। दो वजूहात अल्लाह ने बयान की। देखो, पहली वजह खौफन, अल्लाहु अकबर, हाँ, डराने के लिए, डराने के लिए, हाँ, व तमआ, और उम्मीद दिलाने के लिए। दो वजूहात अल्लाह ने बयान की, डराने के लिए भी, उम्मीद दिलाने के लिए भी। यानी जब देखो बिजली चमकती है, इंसान डर जाता है, कैसे खौफ उसके दिल के अंदर ताली निकालते आ जाता है। और जब बिजली चमकती है, एक उम्मीद भी होती है कि अब बारिश अच्छी बरसेगी। जब बिजली चमकती है, ठीक है, फिर इंसान को उम्मीद होती है कि अब बारिश अच्छी बरसेगी। यानी ये अल्लाह ने यूं ही बात बयान की, यूं ही बात बयान की कि अल्लाह बिजली दिखाता है जी तुम्हें डराने के लिए, तुम्हें उम्मीद दिलाने के लिए। अल्लाह ने अपनी कमाल कुदरत को बयान किया है कि एक ही चीज के अंदर मैंने दो मुतजाद चीजों को इकट्ठा कर दिया। नहीं समझा कोई भी? एक चीज के अंदर दो मुतजाद चीजों को मैंने इकट्ठा कर दिया कि एक ही शय में नेमत भी है और एक ही शय में अजाब भी मैंने रख दिया। अल्लाह कमाल कुदरत को बयान कर रहे हैं कि मैंने एक ही चीज में नेमत को भी इकट्ठा किया, यानी बारिश को, और एक ही चीज में मैंने अजाब को भी क्या कर दिया, रख दिया। अब बिजली बरस पड़े, कोई बचता है? भस्म कर देती है, जला के राख कर देती है उसको। और जब बिजली चमकती है तो नेमत क्या है कि अब बारिश बरसेगी। एक चीज में दो मुतजाद चीजें अल्लाह फरमा रहे हैं, ये मेरी कुदरत की दलील है। सुभान अल्लाह। आगे फरमाया वो युनशिउस सहाब अस्सिक़ाल, और उठाता है बादलों को जो भारी भारी है, जो भारी भारी है। वही वो जात है जो अपनी कुदरत से बोझल बादलों को लाता है, हजारों हजारों टन पानी से भरे हुए होते हैं। अल्लाह फरमाते हैं मैं लेके आता हूं। हाँ, किसी के अंदर मजाल नहीं है, किसी बादल के अंदर मजाल नहीं है कि अल्लाह के हुक्म के बगैर की कहीं कतरा भी बरस सकता है, और किसी इंसान के अंदर यह मजाल नहीं है कि वो अल्लाह के हुक्म के बगैर उस बादल से एक कतरा भी पानी का ले। ये उसकी मर्जी है कि हजारों टन पानी से भरे हुए बादल हो और वो फैसलाबाद के ऊपर से गुजार दे और इंसान देखता रह जाए कि बारिश ही बरसी। ठीक है, लाहौर के ऊपर से गुजर जाए और इंसान देखता रह जाए। उम्मीद तो बड़ी थी, बिजली भी बड़ी चमकी थी, लेकिन बारिश का एक कतरा भी नहीं हुआ है।
आज देख लो किस तरह बादल बना हुआ था, ठीक है, बड़ी उम्मीद थी बड़ी बारिश बरसेगी, लेकिन थोड़े से चंद कतरे ये अल्लाह ताला का काम है सारा। अल्लाह को पता है कब कब बारिश करनी है, किस इलाके में करनी है, ये अल्लाह ताला का काम है सारा। अल्लाह के हुक्म के बगैर भी ये बारिश नहीं बरसा सकती, ठीक है। आगे देखिए, वयुसब्बिहुल्लाहु बिहम्दिही वल मलाइकतु मिन खिफतिही, सुभान अल्लाह। और पाकिया बयान करता है रात। रात एक फरिश्ते का नाम है, मगर इसका लफ्ज़ी तर्जुमा है गरज। अभी मैं बताता हूं इसकी तफसील। और पाकिया बयान करते हैं रात फरिश्ता साथ उसकी तारीफ के, वल मलाइकतु, और दूसरे फरिश्ते मिन खिफतिही, उसके खौफ से, उसके डर से, ठीक है। वयुरसिलु सवाइका, और दुखनात, और छोड़ता है बिजलियों को, सवाइका बिजलियों को वो छोड़ता है। फयुसीबु बिआखिर यशा, बस पहुंचाता है साथ उसके जिसे चाहता है, ठीक है। यानी बिजलियों को जमीन की तरफ छोड़ देता है, जानवरों के ऊपर, किसी के घर के ऊपर, किसी मर्द के ऊपर, किसी औरत के ऊपर अल्लाह छोड़ देता है, पहुंचाता है जिसको चाहता है, वो जला के उसको भस्म कर देती, राख कर देती। और अल्लाह ने देखो गौर से करो, ये रात जो है ये फरिश्ते का नाम है। ये फरिश्ता जो है अल्लाह ने बादलों के ऊपर मुकर्रर किया हुआ है। ये फरिश्ता बादलों के ऊपर मुकर्रर, या बाज़ हदीस से भी मालूम होता है कि एक फरिश्ता है ये जब गरज की आवाज आती है ना, खौफनाक आवाज होती है, ये आवाज हम समझते हैं ये बादलों की आवाज होती है, वगरना ये असल आवाज होती है फरिश्ते की। फरिश्ते की आवाज होती है जब ये बादला, अल्लाह ताला ने इसके हाथ में एक ताजियाना, आतिशी ताजियाना पकड़ाया हुआ है। बादलों को ये मारता है, हाँकता है। जब ये बादलों को हाँकता है, मारता है वो आतिशी ताजियाना, तो फिर एक चमक पैदा होती है जिसको कहा जाता है बिजली। और जब ये मारता है फिर ये फरिश्ते की आवाज होती है, ये अल्लाह की तस्बीह बयान करता है, ठीक है। अगरचे वो हमारी समझ से बराउल बरा है, हमारी समझ के अंदर नहीं आता। अल्लाह कुरान में भी कहता है जमीन के अंदर जो भी चीज है वो अल्लाह की तस्बीह बयान करती है, लेकिन लेकिन तुम उसको समझ नहीं सकते। हम कहते नहीं जी ये गरज होती है, हमें नहीं समझ आती। फरिश्ते की आवाज है भाई, पुरानी कौमों के ऊपर किस तरह चीख बजती और वो मर जाते थे, उनके दिल जिगर कलेजे फट जाते थे। फरिश्ता सामने नहीं आ सकता अपनी असल शक्ल के अंदर, हम देखने की ताकत नहीं है हमारे अंदर, ठीक है, इनकी आवाज सुनने की ताकत भी नहीं है। तो जब ये गरज पड़ती है ना, जब ये गरज होती है, अब आप ना समझते हैं ये बादलों की आवाज है, लेकिन ये फरिश्ते की तस्बीह करने की आवाज होती है। ये फरिश्ता अल्लाह की तस्बीह बयान करता है, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, जिसे हम सुनने की ताकत नहीं रखते, हम खौफ से मारे मारे डर जाते हैं, ठीक है। यह हदीस से भी मालूम होता है, जब वो कोड़ा मारता है, आतिशी ताजियाना मारता है, उससे चमक पैदा होती है जिसको हम बिजली कहते हैं, ठीक है। अल्लाह, और फिर अल्लाह ने फरमाया वही बिजलियां वो फिर भेजता है नीचे जमीन में, पहुंचाता है जिसको चाहता है। वहुम युजादिलूना फिल्लाह, लेकिन ये काफिर अभी भी अल्लाह की तौहीद में झगड़े कर रहे हैं, ठीक है। वहुम युजादिलूना फिल्लाह, और वो झगड़े करते हैं अल्लाह के बारे में, तौहीद के बारे में। हाँ, फहुव शदीदुल मिहाल, और वो सख्त ताकत वाला है। अल्लाह फरमाते हैं देख लो ये इतने काम, ये इतनी सिफतें मेरी हैं, लेकिन ये बाल मुखालिफिन फिर भी अल्लाह की सिफतों के बारे में झगड़ रहे हैं मेरे पैगंबर से, कि नहीं जी ये सिफत हमारे बाबूद की भी है, ये सिफत हमारे बाबा जी की भी है, हमारे बुजुर्ग की भी है। ये बिजलियां, ये बारिशें बरसाना, ये बाबा फरीद शकरगंज की भी ये सारी सिफतें, ठीक है। उसकी इजाजत से ये सारी वो बिजली उसने लोटे के अंदर बंद करके रखी हुई है, देरिया उसने बंद करके रखी हुई है, ये उसकी इजाजत से बारिश बरसती है जमीन के ऊपर। उसकी सिफतों के अंदर क्या कर रहे हैं, झगड़ रहे हैं। अल्लाह फरमाते हैं सारे काम मेरे हैं, मैं सख्त ताकत वाला हूं, लेकिन ये मुशरिक लोग, काफिर लोग अभी भी उसकी सिफात के बारे में झगड़ रहे हैं, उसको यकता नहीं मानते, उसको एक नहीं मानते उसकी सिफतों के अंदर, ठीक है। सुभान अल्लाह। अल्लाह ने दलील दी, तीसरी अकली दलील। अब अल्लाह समरा देंगे दलाइल का नतीजा। अल्लाह फरमा रहे हैं कि जब साबित हो गया, कितनी 3 दलीलें होंगी। काल की दलील के अंदर क्या पढ़ा था, अल्लाह ने फरमाया कि जब पता चल गया है तुम्हें भी कि आसमानों को बगैर सतून के खड़ा करने वाला मैं हूं, जमीन को मैंने फैलाया, सूरज चांद मेरे हुक्म के ताबे चल रहे हैं, और जमीन के टुकड़ों को मैंने मिलाया, और इसके अंदर से मुख्तलिफ अनाज, मुख्तलिफ
गल्ला, मुख्तलिफ फलों के मुख्तलिफ जायके, ये सारा कुछ मैंने पैदा किया है। और इसके अलावा अल्लाह फरमा रहे हैं बादलों को हाँक कर लाने वाला मैं हूं। और मादा जो कुछ उठाती है, मुजक्कर उठाती है, मोनस उठाती है, जो भी उसके पेट के अंदर है, मैं उसको जानने वाला हूं। इंसान जाहिरन बात करे, दिल के अंदर छुपाए, मैं उसको जानने वाला हूं। रात को कोई चीज छुप जाए, मैं उसको जानने वाला हूं। दिन को कोई चीज चलती है, मैं उसको जानने वाला हूं। फरिश्ते जो इंसान के साथ मुकर्रर हैं, वो मेरे हुक्म के ताबे हैं सारे। बिजलियों को मैं चमकाता हूं, बिजलियों को आसमान से जमीन तक पहुंचाने वाला मैं हूं। जब ये बात साबित हो गई कि इस कायनात का खालिक, मुदब्बिर, सारी तदबीरें करने वाला सिर्फ अल्लाह है, तो फिर लहू दावतुल हक, सच्ची पुकार भी सिर्फ उसी अल्लाह के लिए होनी चाहिए। गायबाना हाजात में, मुश्किलात में, मुसीबतों के अंदर अल्लाह फरमा रहे हैं, तो फिर पुकारना है सिर्फ मुझे ही पुकारना है। किसी नबी वली से फरियाद नहीं करनी, किसी नबी वली को तुमने पुकारना नहीं है। गायबाना हाजात के अंदर हाँ पुकारना है तो सिर्फ मुझे पुकारना है। दुआ के लिए हाथ उठाने हैं तुमने, सिर्फ मेरे आगे उठाने हैं। कैसे अल्लाह ताला ने शुरू से सूरत रात शुरू से देखकर अब तक यहां पे अल्लाह ने आगे निचोड़ निकाला है। लहू दावतुल हक, वास्ते उसी के लिए पुकार सच्ची। वल्लज़ीना यदऊना मिन दूनिही ला यस्तजीबूना लहुम बिशैइन, ये अल्लाह ने ज़िक्र फरमाया, वो लोग जो पुकारते हैं उसके सिवा, अल्लाह के सिवा दूसरी हस्तियों को, ला यस्तजीबूना लहुम बिशैइन, नहीं वो काम आ सकते वास्ते उनके कुछ भी। अल्लाह ने फरमाया मेरे सिवा जिनको तुम पुकार रहे हो, बुतों की पूजा कर रहे हो, कब्र की पूजा कर रहे हो, शख्सियत की पूजा कर रहे हो, मरे हुए फौतशुदा लोगों को पूजा पाठ कर रहे हो, मेरे वो कुछ भी तुम्हारे काम नहीं आ सकते। फिर अल्लाह ने मिसाल दे के समझाया, सुभान अल्लाह, इल्ला कबासिति कफ़ैहि इलल मा। अल्लाह फरमा रहे हैं ये जो काफिर लोग पुकार रहे हैं ना मेरे सिवा गैरुल्लाह को, इनकी मिसाल ऐसे है कि जिस तरह ये मिसल उस इंसान के जो दराज करने वाला है, बासिति दराज करने वाला है, कफ़ैहि अपनी हथेलियों को किसकी तरफ, इलल मा पानी की तरफ, लियबलुगा फाहु ताकि वो पानी पहुंच जाए उसके मुंह तक, व मा हुआ बिबालिही, लेकिन वो पानी उस तक पहुंचने वाला नहीं है। वमा दुआउल काफिरीना इल्ला फी ज़लाल, और नहीं है पुकार काफिरों की मगर बीच गुमराही के, बेफायदा है पुकार जो गैर। अल्लाह ने ये मिसाल के जरिए समझाया कि ये गैरुल्लाह को पुकारने वालों की अल्लाह फरमाने मिसाल ऐसी है जैसे एक प्यासा बंदा पानी की तरफ देख के कहे ना, इशारा करके कहे कि ऐ पानी तुम मेरे मुंह तक पहुंच जा, इधर आ मेरे पास, लेकिन वो पानी उसके मुंह तक कभी भी नहीं पहुंचेगा, कभी भी नहीं पहुंचेगा। अल्लाह ने फरमाया बिआइनी ही, यही हाल मुशरिक की जो मेरे अलावा दूसरों को पुकारता है ना, जिस तरह पानी को बुलाना बेफायदा है, इसी तरह गैरुल्लाह की पुकार करना भी बेफायदा है। किस तरह बेफायदा है? अल्लाह फरमा रहे हैं मेरे सिवा जिनकी तुम पूजा पाठ करते हो, हाँ ला यस्तजीबूना लहू इला यौमिल क़ियामह, क़यामत तक तुम्हारी पुकार को सुन नहीं सकते, बेफायदा है। हम अन दुआहि मुगाफिलून, और तुम्हारी पुकार से क्या है, बेखबर है, गाफिल है तुम्हारी पुकार से। पानी को जब बंदा आवाज देता है, पानी के अंदर ये शऊर है कि वो बुलाने वाले की आवाज को सुन ले, शऊर है। जब इंसान मरे हुए को पुकारता है, बुलाता है, मरे हुए के अंदर ये शऊर ही नहीं है कि जो उसको बुला रहा है ऊपर से, कब्र के ऊपर से, उसके अंदर ये शऊर ही नहीं है कि वो अपने पुकारने वाले की आवाज को सुने। अल्लाह फरमा रहे हैं सब बेफायदा है, सब बेफायदा है गैरुल्लाह की पुकार। और अल्लाह ने फरमाया वमा दुआउल काफिरीना इल्ला फी ज़लाल, कि नहीं है पुकार काफिरों की मगर गुमराही, बेफायदा है, ठीक है, सरासर गुमराही है काफिरों की पुकार। आगे फरमाया यह चौथी अगली दलील है, वलिल्लाहि यसजुदु मन फिस समावाति वल अर्ज़ि तौअन व करहन व ज़िलालुहुम बिल गुदुव्वि वल आसाल, और अल्लाह ही के लिए सजदा करते हैं जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीनों में है, तौअन व करहा, खुशी से और जोर से, खुशी से और जोर से, व ज़िलालुहुम, और उनके साए भी बिल गुदुव्वि वल आसाल, अल्लाहु अकबर, शाम सुबह शाम उनके साए भी अल्लाह को क्या करते हैं, सजदे। सिर्फ वो चीज ही नहीं, सिर्फ वो चीज ही नहीं, उनके साए भी, दरख्त, पत्थर, जिन्नात, इंसान है, सबके साए भी, वो सिर्फ वो ही नहीं, उनका वजूद ही नहीं, उनके साए भी अल्लाह को सजदा कर रहे होते हैं, वो अल्लाह के हुक्म के आगे झुके हुए होते हैं। चौथी अगली दलील अल्लाह ताला की, अल्लाह फरमा रहे हैं कि फरिश्ते
जिन्नो इंस सिर्फ अल्लाह के आगे झुके हुए हैं। ठीक है, फरिश्ते और मोमिनीन जो है ना वो अल्लाह को खुशी से सजदा करते हैं, तौहीद खुशी से। लेकिन जो काफिर हैं जिन्नो इंस मुशरिकीन जो होते हैं वो अल्लाह को मजबूरन सजदा करते हैं। जब मुसीबत आ गई, परेशानी आ गई, जिस तरह मुशरिकीन होते थे ना कश्तियों में, जब मुसीबत आती थी मजबूरन अल्लाह को पुकारना पड़ता था। ठीक है, कि अब अल्लाह को पुकारने के अलावा कोई भी चारा नहीं, फिर वो मजबूरन अल्लाह के आगे सजदे करते थे, अल्लाह के आगे झुकते थे। ठीक है, अल्लाह ने फरमाया इनके साए भी मेरे आगे सुबह शाम सजदा करने वाले हैं। इनके साए भी कायनात का ये सजदा अल्लाह के जलाल और अल्लाह की किबरियाई की खबर देता है। ये जलाल कायनात का ये सजदा करना, अब देखो इसके अंदर हर चीज दाखिल है, जर्रा जर्रा दाखिल है, जर्रे से लेकर आफताब तक, कहकशाओं तक, हर चीज इसके अंदर दाखिल है। आसमान जमीन के अल्लाह फरमा रहे हर चीज मेरे आगे झुके हुए है, मेरे हुक्म की फरमा बरदार है। मैं जिस तरह इनको हुक्म करूंगा ये वही काम करने लगेगा। ठीक है, और इनके साए भी सुबह शाम मुझे क्या करते हैं, सजदा। इंसान है ना, भी इंसान। अब अल्लाह कभी कहते हैं साया घट जाता है, घटा दे तो साया घट जाता है। कभी अल्लाह हुक्म करता है साया बढ़ जाए, फिर वो बढ़ जाता है। मिसाल के तौर पे सुबह को सूरज इधर है मशरिक की तरफ, इंसान उसके सामने खड़ा हो, अब साया किसकी तरफ होगा, पीछे की तरफ होगा, और लंबाई के साथ साया होगा। फिर जब सूरज चढ़ता जाएगा साया भी क्या हो रहा है, घटता जा रहा है, घटता जा रहा है। ठीक है, जब सूरज ढाल की तरफ जाएगा, मगरिब की तरफ, साया फिर क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। अब इससे मुराद ये नहीं है कि सजदा यही जिस तरह हम सजदा करते हैं, बल्कि अल्लाह का हुक्म का ताबेदार है ये साया। जिस तरह अल्लाह हुक्म करते जा रहे हैं साया बढ़ता करता है। इंसान के साथ जब सजदे की निस्बत की जाएगी वहां मुराद होगी कि मसलन पेशानी अपनी जबीन न्याज को जमीन पर झुका देगा। इंसान के साथ जब सजदे की निस्बत होगी तो मुराद क्या होगी, अपनी जबीन न्याज, अपनी पेशानी को, सजदा को, अपनी पेशानी को जमीन के ऊपर झुका दे। इंसान के अलावा दूसरी चीजों का जो सजदा है वो उनके लायक और उनकी शायान शान है, वो किस तरह सजदा करते हैं, अल्लाह ने किस तरह उनकी ताकत के अंदर, अल्लाह ने किस तरह उनकी तबीयतों के अंदर रखा है कि तुम्हारा सजदा ये है, जिन्नों का सजदा ये है, इंसानों का सजदा ये है, फरिश्तों का सजदा ये है, ये उनके शायान शान, उनके मुनासिब और उनके लायक। लेकिन जब सजदे की निस्बत इंसान की तरफ होगी तो मतलब क्या होगा कि पेशानी को जमीन के ऊपर क्या कर देना, झुका देना। ठीक है, ये भी अल्लाह ताला की कुदरत की बहुत बड़ी दलील है, सुभान अल्लाह, कि हर चीज मेरे आगे क्या है, फरमा बरदार है। ठीक है, जब हर चीज अल्लाह की मुती और फरमा बरदार है, सब चीज उसी के जेर तसल्लुफ है, सारी चीजें उसी के जेर इख्तियार है, तो अल्लाह फरमाते हैं मालूम हुआ सब कुछ करने वाला और सबका कारसाज भी सिर्फ कौन है, अल्लाह। अल्लाह समझाना चाहते हैं ये बातें। ठीक है, अल्लाह आगे अब है पांचवी दलील है, और ये दलील है, ऐसी दलील है, ये दलील है अला सबील इतराफ, इसको कहते हैं। सबील कहते हैं रास्ता, इतराफ मानता है जो मुखालिफ भी उस चीज को मानता है। ये वो दलील अल्लाह दे रहे हैं कि अल्लाह ऐसी दलील अब दे रहे हैं कि मुखालिफ भी उसको क्या करता है, मानता है, मुशरिक भी क्या करते हैं, उसको मानते हैं। उस दलील को देकर अल्लाह ताला पूछना चाहते हैं अब बताओ तुम्हारा खालिक मालिक, अब बताओ किसकी इबादत सिर्फ करनी चाहिए कायनात में। देखो जी, कुल पूछ मेरे पैगंबर, मन रब्बुस समावाति वल अर्ज़, कौन रब है, कौन पालने वाला है आसमान और जमीन का। मुशरिकीन इनकारी थे इस चीज के, नहीं थे, मानते थे सारे कि जमीन और आसमान का खालिक मुदब्बिर रब सिर्फ अल्लाह है। कुल मेरे पैगंबर, इन्होंने क्या जवाब देना है जालिमों ने, इनके जवाब से पहले आप खुद जवाब दें। कुलिल्लाह, मेरे पैगंबर फरमा दो अल्लाह है जमीन और आसमान का रब। ठीक है, अच्छा अब ये देखो अला सबील के तरफ है, मुशरिकीन भी इसको मानते थे, जिस चीज को वो मानते थे उसी को जरिया बना के उनसे पूछा जाए। अब कुल मेरे पैगंबर आप पूछ इनसे, अफत्ता खज़्तुम मिन दूनिही, क्या तुमने पकड़ लिए हैं उस अल्लाह के सिवा औलिया, कारसाज, माबूद, ला यमलिकूना लिअनफुसिहिम नफ़अन वला ज़र्रा, नहीं वो मालिक, ऐसे आजिज, ऐसे बेबस, ऐसे कमजोर तुमने माबूद बना लिए कि जो नहीं है मालिक अपनी जानों के नफे के और ना ही नुकसान के। अल्लाह अकबर, कैसी जबरदस्त अल्लाह ताला के गर्दन से पकड़ने अल्लाह कि जमीन और आसमान को पालने वाला अल्लाह, कायनात की तदबीरें करने वाला अल्लाह, खालिक अल्लाह, मालिक अल्लाह। जालिमों, ऐसे इतने बड़े खालिक मालिक को छोड़ के उनको
पुकार रहे हो जो अपनी जान के भी नफे नुकसान के मालिक नहीं है? जो जात अपनी जान के नफे नुकसान के मालिक ना हो, वो तुम्हारी जानों के नफे नुकसान के किस तरह मालिक? ये अल्लाह ताला ऐसे मनवा रहे हैं उनसे, ठीक है? मेरे पैगंबर पूछे इनसे, जमीनों आसमान का मालिक, यानी जब मज़कूरा दलाइल से अल्लाह फरमा रहे, ये बात साबित हो गई कि सारी कायनात का मालिक मुख्तार अल्लाह है, लेकिन उसके बावजूद तुमने एक आजिज मखलूक के सामने अपने सरों को झुका दिया, उसके बेबस बंदों को तुमने कारसाज समझ लिया, मुश्किल कुशा समझ लिया, हाजत रवा समझ लिया, जो तुमको नफा नुकसान तो क्या पहुंचाएंगे, वो तुम अपने नफे नुकसान का भी इख्तियार नहीं रखते, वो और तुम तो गैरुल्लाह की पुकार करके अंधे बन चुके हो। तुम्हारे अंदर तो बसीरत बसारत दोनों खत्म हो चुकी है, गैरुल्लाह की पुकार करके तुम अंधे बन चुके हो, ठीक है? तुम्हें पता नहीं है कि जो सारी कायनात की तदबीरें करता है, जो खाने का मालिक है, इबादत भी सिर्फ उसी की करनी चाहिए, ठीक है? ये तौहीद का अंदाज है। अब एक बात और समझाना चाहता हूं मैं आपको, ये क्या है? ये तौहीद का अंदाज है। आपने देखा है पीछे सारी अल्लाह ताला अपनी कुदरत गिनवाते आ रहे हैं, ठीक है? मैंने ये बनाया, मैंने आसमान बनाए, बगैर सतूनों के खड़े कर दिए, मैंने जमीन को पिलाया, मैंने बारिशें बरसाई, मैंने बादलों का काम मैं करता हूं, मैं सारा कुछ अल्लाह ताला ये अपनी क्या करते आ रहे हैं? कुदरत गिनवाते आ रहे हैं, कमाल गिनवाते आ रहे हैं। सारी कायनात अल्लाह फरमा रहे मेरे हुक्म के आगे हुक्म फरमान, हुक्म बरदार है मेरे हुक्म, सारी चीज ठीक है कर दी। अल्लाह ने फरमाया आखिर में आगे अल्लाह इस दलील के अंदर फरमा रहे, और जालिमों मुझे ये तो बताओ, मानते भी हो सब कुछ करने वाला अल्लाह है, अब मुझे ये बताओ मेरे सिवा जिनको तुम पुकारते हो उन्होंने क्या किया? जब तक तुम नफी तरीका इख्तियार नहीं ना करोगे तौहीद में, अल्लाह की तौहीद मुकम्मल नहीं हो सकती। मैं कहता हूं मुशरिक मानता है, भाई मुशरिक मानता है आसमान अल्लाह ने बनाए, जमीन अल्लाह ने बनाई है, सितारे सूरज चांद सब कुछ अल्लाह ने बनाए, ये समुद्र अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक चल रहे हैं, सारी कायनात का नज़र। मुशरिक मानता है इस चीज को, ये तौहीद, इतनी तौहीद का कायम मुशरिक भी है, ये तौहीद अबू जहल भी मानता था, ठीक है? अबू जहल भी इतनी तौहीद का कायम था कि अबू जहल कहता था इस कायनात का खालिक अल्लाह है, मालिक अल्लाह है, राज़िक अल्लाह है, मुदब्बिर अल्लाह है, सब कुछ अल्लाह ही करता है, ये अबू जहल भी मानता था, ठीक है? फिर झगड़ा किस चीज के अंदर था? झगड़ा सिर्फ इस चीज के अंदर था कि तुम इनकी इबादत भी क्यों करते हो? जब तुम मानते हो सारा काम करने वाला अल्लाह है, फिर तुम्हें इबादत भी सिर्फ किसकी करनी चाहिए? पुकार सिर्फ अल्लाह की, मदद सिर्फ अल्लाह से मांगनी चाहिए, इनसे फिर क्यों मांगते हो? ये झगड़ा था बस। वरना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो लड़ाई हुई है ना 13 से 23 साल तक, वो इस मसले के ऊपर नहीं हुई है कि अल्लाह मालिक है, अल्लाह खालिक है, अल्लाह राज़िक है, अल्लाह दाता है, अल्लाह का बख्श, इस मसले के ऊपर लड़ाई नहीं हुई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लड़ाई इस बात के अंदर हुई है कि इनकी क्यों करते हो, ये क्यों बीच में लेके आते हो? ये जो 360 बुजुर्गों की तुम नजर न्याज देते हो, इनके सामने सजदे करते हो, हाथ मिलाते हो, इनकी इबादत क्यों करते हो? अल्लाह की ही इबादत करो। आप ही मनवाना चाहते थे, भी को खत्म करके ही मनवाना चाहते थे। मुशरिकीन कहते थे अल्लाह भी, हुबुल भी, अल्लाह भी, नात मनात उज़्ज़ा भी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते थे नहीं अल्लाह ही, समझ आई? औलाद अल्लाह भी देता है, पीर भी देता है, मुश्किल कुशा अल्लाह भी, अली भी, हाजत रवा अल्लाह भी, नबी भी, किश्तियां पार लगाने वाला अल्लाह भी, मोइनुद्दीन चिश्ती भी। ये क्या है? तौहीद है, ये शिरक है, ये शिरक है। हाँ, हाजत रवा अल्लाह ही, मुश्किल कुशा अल्लाह ही, किश्तियां पार लगाने वाला अल्लाह ही, औलाद देने वाला अल्लाह ही, बेटे बेटियां देने वाला अल्लाह ही। तब तौहीद मुकम्मल होती है, तब तौहीद मुकम्मल होती है। ये किसने कह दिया? मौलवी साहब स्टेज के ऊपर बैठ के कह रहे हैं सूरज बनाने वाला अल्लाह है, चांद बनाने वाला अल्लाह है। वो कितनी बड़ी जात है, मीठे लहजे के अंदर लगे हुए हैं। सूरज मशरिक से चलता है, इधर से लेकर ओ मगरिब तक फिर गुरूब होता है। ये किसके हुक्म से हो रहा है? अल्लाह के हुक्म से हो रहा है। रात को सितारे निकलते हैं, दिन को नहीं निकलते, चांद को निकालता है, चांद को स्याह पाशियां बख्शने वाला अल्लाह है। माशाअल्लाह, लोग भी मसरूर हो रहे हैं, कितने अल्लाह ताला की तौहीद है। ये तौहीद नहीं है। अल्लाह की कुदरत का मुशरिक भी कायल है। हिंदू से जाके पूछ लो, हिंदू से जाके पूछ लो, वो भी कायल है इस चीज के, यहूदी भी कायल है, ईसाई भी कायल है, हर काफिर हर मुशरिक कायल है सिवाय दहलीए के, ठीक है? तौहीद के असल झगड़ा था तौहीद का, वो अल्लाह को एक मानने के लिए तैयार नहीं थे।
अल्लाह की सिफतों के अंदर अल्लाह को यकता मानने के लिए तैयार नहीं। समझ आ गई? अगर ना लोग नमाज के बाद खड़े होकर कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, फिर खुशबू हो जाते हैं, अल्लाह ने ये बनाया, अल्लाह ने आसमान बनाया, अल्लाह ने जमीनें बनाई, फलां बनाया, फलां बनाया, फलां बनाया, जी अल्लाह की तौहीद बयान करें। ये तौहीद नहीं है, ये तौहीद नहीं है। ये अंदाज खुदा के लिए मैं कुरान पाक से आपको दे रहा हूँ कि देख लो अल्लाह ने कल सबक शुरू हुआ है आज तक सारी अल्लाह ने कुदरतें गिनवाई, आखिर में देखो अल्लाह क्या फरमाया, मेरे सिवा जिनको तुमने इलाह बनाया, माबूद बनाया, उन्होंने क्या बनाया? वो तो अपनी जान के नफे नुकसान के लिए, फिर जाके जब तक तुम छेड़ोगे नहीं ना, जब तक तुम छेड़ोगे नहीं, छेड़ खाली नहीं ना होगी, तब तक मजा नहीं आएगा। हाँ, किसी को आप सुना रहे हो ना अल्लाह ताला की तौहीद बयान कर रहे हैं, करो, अल्लाह ने जमीन बनाई, अल्लाह ने आसमान बनाया, अल्लाह ने सब कुछ बनाया, फिर आप कहो तो फिर हमें दुआ भी किससे मांगनी चाहिए? वो कहेगा अल्लाह से मांगनी चाहिए। तो फिर आप आगे ये कहना यार जो आज हम कहते हैं या अली मदद है, या रसूलुल्लाह मदद है, फिर ये क्यों हम कहते हैं? इधर मजा आएगा। ये है तौहीद असल, है ना? पहले तुम्हारी समझ लो सारी तमहीद थी, अब तुम्हारी असल क्या हो गई है? तौहीद शुरू हुई है। जो असल बात है, असल बात तो रही गई है। मौलवी साहब कहते नहीं आए अल्लाह के सिवा कोई मुश्किल कुशा, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं मगर अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई माबूद नहीं मगर अल्लाह। ठीक है, सारे कह देंगे ठीक है, सो बिस्मिल्लाह मानते हैं इस चीज। लेकिन जब तुम ये बताओगे ना इबादत जो है, पुकार क्या है? इबादत है ना, गैरुल्लाह की पुकार इबादत है। तुम कहोगे ना जब अल्लाह को जिस तरह भी हम पुकारते हैं या अल्लाह, क्या नजरिया हमने रखा? अल्लाह ने हमारी पुकार को सुन लिया। जब हम कहेंगे या अली मदद, और ज़हन के अंदर ये अस्तगफिरुल्लाह, हजरत अली ने पुकार को सुन लिया, अब बताओ ये क्या है? हजरत अली की इबादत है, ये हजरत अली की। और कलमे में क्या कहा था? ला इलाहा इल्लल्लाह, इबादत सिर्फ किसकी करनी है? अल्लाह की। ये तौहीद है, ये तौहीद है। मौलवी साहब ने जी ढोंग बनाए हुए आज कि अल्लाह की कुदरत बयान कर लेनी, बस हमने आपको कह देना तौहीद बयान कर। ये है, ये असल पहले छेड़ो भी। हमारे कलमे में पहले छेड़ा गया है, हमारे कलमे में क्या है? पहले छेड़ा गया है ला इलाहा, कोई इलाह नहीं है। ठीक है, बाद में इस बात है इल्लल्लाह, मगर अल्लाह। ठीक है, पहले नफी फिर इस बात है। मौलवी साहब कहते हैं कि मौलवी साहब मुस्बत बयान करो, बस किसी को छेड़ो ना, शर ना फैलाओ, ठीक है, फितना ना फैलाओ, जोड़ पैदा करो, तोड़ पैदा ना करो। ठीक है, उम्मत को जोड़ो, उम्मत बिखर चुकी है, उम्मत बिखर चुकी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 40 साल के बाद जब नबूवत मिली, सफा पहाड़ी को चढ़े, सारे मुशरिकीन मोहब्बत के साथ रह रहे थे, प्यार के साथ रह रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला इलाहा इल्लल्लाह, वो पहले दिन ही तोड़ पैदा हो गया। पहले दिन ही क्या हो गया? तोड़। भाई जहां तौहीद होगी वहां तोड़ ही होगा, वहां जोड़ कभी नहीं होगा। जिधर तौहीद होगी वहां दो फिरके बन जाएंगे। इज़ा हुम फरीक़ान यख्तसिमून, हज़रत सालेह ने जब तबलीग की ना, अल्लाह ने फरमाया उसकी कौम के दो फिरके बन गए थे, दो फिरके बन गए थे, एक तौहीद मानने वाला, एक मुशरिक बन गया, दो फिरके बन गए। अब बताओ ये पैगंबर का कसूर था? पैगंबर का कसूर नहीं था, कसूर उन लोगों का था जो जालिम शिरक था। ठीक है, जो मौलवी तौहीद बयान करता है वो फितना अंगेज नहीं है, वो शर नहीं फैला रहा है, शर वो फैला रहे जो तौहीद के क्या है मुनकर है। जो मौलवी साहब के आगे बोल रहे हैं तो फसादी है, ठीक है, वो असल फसाद मचाने वाला है। ठीक है, देखो क्या अल्लाह ला यमलिकुना लिअनफुसिहिम नफ़अन वला ज़र्रा। अब हमारे कुछ साथी कहते हैं हमें जी बहस हो जाती है किसी से, कब्र परस्तों से, हम चुप कर जाते हैं कि दीन के अंदर बहस नहीं है। अब इसकी तस्वीर खींचो, उनको दिखाओ ये दलील जाके, ये दलील दिखाना उनके सामने, ये देखो अल्लाह का कुरान क्या कह रहा है। ये पूरी कौन जमीन और आसमान का रब है? फरमा दो अल्लाह है। फिर मेरे ऊपर फरमा दो फिर मेरे सिवा जिनको तुमने माबूद बनाया वो तो अपनी जान के बिना नुकसान के मालिक नहीं। दिखाना उनके सामने तस्वीर खींच के, इसका तर्जुमा पढ़ाना है। ठीक है, कुल अब बताओ मेरे पैगंबर फरमा दो हल यस्तविल आमा वल बसीर, क्या बराबर है अंधा और देखने वाला? ठीक है, क्या हल तस्तवी ज़ुलुमात वल नूर, क्या बराबर है अंधेरे और रोशनियां? क्या मतलब? क्या मतलब? भाई अंधे से मुराद है मुशरिक। अल्लाह फरमा रहा है गैरुल्लाह की पुकार कर करके तुम सजदे कर करके तुम अंधे बन चुके हो। वल बसीर मुराद मुवहिद, जो सिर्फ अल्लाह को पुकारता है, अल्लाह ही की तौहीद बयान करता है, अल्लाह ही के आगे सजदे करता है, अल्लाह ही को मुश्किल कुशा समझते। अल्लाह फरमा रहे ये है असल देखने वाला, ये असल साहिब बसीरत, साहिब बसारत। हम हल तस्तावी, अल्लाह ने फरमाया कि रोशनी और अंधेरे बराबर हो सकते हैं। अंधेरों से मुराद शिरक है,
नूर से मुराद तौहीद है। फिर आगे अम जाअलू लिल्लाहि शुरका खलक़ू का खल्क़िही फतशाबहल खल्क़ु अलैहिम, क्या बना लिए हैं अल्लाह के या बना लिए हैं अल्लाह के अलावा शरीक, खलक़ू जिन्होंने पैदा किया, का खल्क़िही मिसल उसके पैदा करने के, क्या बना लिया इन्होंने अल्लाह के अलावा शरीक के जिन्होंने पैदा किया मिसल उसके पैदा करने के। अल्लाह ने फरमाया मेरे पैगंबर इनसे ये भी पूछ जिनको तुमने अल्लाह का शरीक बनाया है, क्या इन्होंने अल्लाह की तरह अल्लाह की मानिंद कोई मखलूक बनाई है? पूछ इनसे, पूछ इनसे। आगे तर्जुमा देखो, हाँ फतशाबहल खल्क़ु अलैहिम, के मिलजुल गई हो पैदाइश ऊपर उनके। मतलब क्या है? अल्लाह फरमा रहे मेरे पैगंबर पूछ इनसे, मेरे सिवा जिनकी ये पूजा पाठ करते हैं, क्या इन्होंने अल्लाह की तरह कोई मखलूक बनाई है? कि अगर इन्होंने अल्लाह की तरह कोई मखलूक बनाई होती, कोई चीज बनाई होती, फिर ये इनको खालिक मानते, फिर हम समझते ये जी माजूर है। कि माजूर किस चीज में? कि अब हम खालिक उसको माने या इनको माने, कि इन्होंने भी ये चीज बनाई है, अल्लाह ने फलानी चीज बनाई है, अब खालिक किसको माने या उसको माने, फिर तो ये माजूर समझे जाते। ठीक है, कि हम किसकी इबादत करें जब मेरे सिवा उन्होंने कोई बनाई नहीं है चीज, ना आसमान बनाए, सारी कायनात को मैंने बनाया, इन्होंने तो कुछ भी नहीं बनाया मेरी तरह, तो फिर इनको खालिक क्यों मानते हैं? खालिक मुझे क्यों नहीं मानते? सिर्फ माबूद मुझे क्यों नहीं मानते? कौन सी इनके ऊपर ये चीज मुशाबे थी, ये पैदाइश की मिलजुल चुकी है इनके अंदर। ठीक है, फरमा दो मेरे पैगंबर, कुलिल्लाह, मेरे पैगंबर फरमा दो अल्लाह ही खालिकुल कुल्ली शैइन, पैदा करने वाला है हर चीज का, वह हुवल वाहिदुल कहार, और वो यकता है अल कहार, जबरदस्त जबरदस्त है। हज़रत औला शाह बुखारी साहब हमारे माना क्या करते थे, अल कहार का अल्लाह डांडा है। ठीक है, अल कहार अल्लाह क्या है? जबरदस्त है। जज़ाकल्लाह खैर। ये सजदा कर